जी नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरम। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि राष्ट्रीय आदिवासी जो छात्र शिक्षा समिति है, जिसे आप NESTS के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर वैकेंसीज आई हैं लगभग लगभग 36,000 प्लस वैकेंसी, या आप उसे कह सकते 38,480 वैकेंसी हैं। इस वैकेंसीज में होता क्या है, ये वैकेंसी देते हैं जैसे पर स्कूल के आधार पर। मतलब लगभग 740 स्कूल हैं, तो कहीं पर एक पर EMS लिखा होगा यहाँ पर आपके सामने। तो वहाँ EMRS का जो जिस तरीके से, मैं उसकी एक बार आपको ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी होगी जो मैं आपको अलग अलग देने वाला हूँ। तो जब ये वैकेंसी आती है इस नोटिफिकेशन के साथ, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इसमें आप देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, आपको देखने को मिलते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT। तो आर्ट टीचर के साथ यहाँ पर ना कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरियन, यहाँ पर आपको PRT की कोई वैकेंसी फिलहाल देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ सिनेरियो हैं जिसमें आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो एक बार मेरी डिटेल के साथ सुन लीजिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। तो जब इसमें और भी वैकेंसीज होती हैं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, कई तरीके से होता है कुल मिलाकर स्वीपर। जो जो टाइटल है वो आपको बता दिया गया किस आधार पर होगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्लासिफिकेशन, जो रिक्रूटमेंट होता है, या फिर आपका जो सैलरी पैकेज होता है, वो 7 पे कमीशन के आधार पर आपके सामने आ जाता है। जो अपर एज लिमिट है वो काफ़ी है, तो उसकी कोई ज़रूरत, ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जो इनके कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग से एक रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन नॉर्मल भी अगर आप देखेंगे, प्रोबेशन जो पीरियड होता है जिसे आप बोलते हैं, वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आजकल कर दिया गया, वो पहले से ही था इसमें। उसके अलावा भाई जो जहाँ कहाँ पर आपको रिजर्व, जैसे प्रिंसिपल हैं तो लगभग 740 पोस्ट प्रिंसिपल की हैं, जिसमें जो एज है वो आपकी 50 साल से ऊपर ना हो। 55 साल EMRS के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है। बाकी SC ST के लिए, कैटेगरी के लिए जो रूल गवर्नमेंट के चलते हैं वही चलते रहेंगे। क्वालिफिकेशन में आपके साथ B.Ed होनी चाहिए यहाँ पर। अगर आप प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, मास्टर डिग्री, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 12 सालों का होना चाहिए कहीं भी किसी भी स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल का, इस तरह PGT। तो अगर कोई यहाँ प्रिंसिपल के लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेथड होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50%, 25% प्रमोशन, 25, ये 100% जो आता है करंट जो डिपार्टमेंटल उनका होगा वो अलग होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते चलेंगे, तो हम चलते हैं अपने केस पर जहाँ पर आपके मतलब का ज़्यादा शुरू होता है। तो आपके मतलब का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आता है। उसके अलावा यहाँ से शुरू करते हैं तो जहाँ पर हमारे सामने PGT हो जाते हैं। तो PGT जो है, कहना चाह रहे हैं कि आपको लगभग हर एक स्कूल में 11 की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर 11 है तो 8,140 वैकेंसी जो है वो PGT की हैं, जिसमें सब्जेक्ट जो आता है वो हिंदी है, इंग्लिश है, आपकी रीजनल लैंग्वेज है एप्लीकेबल जहाँ पर होती है। उसके अलावा मैथ्स होता है, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे हैं। और 12 सब्जेक्ट PGT CS सेपरेट होता है इस रूल में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की बिल्कुल एक अलग वैकेंसी दिखाते हैं ये लोग। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें तो नंबर ऑफ पोस्ट मतलब 11 जो है पर EMRS में 11 PGT की जरूरत हर उसमें पड़ेगी इसके साथ। तो ये वैकेंसीज का मतलब फिर ये जल्दी भरेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट इन्हें क्या है, ज़्यादा करनी है, और उसके बाद इनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं यहाँ पर। इसके सिलेक्शन जो प्रोसेसर होगा उसमें आप जो एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे, वो जो सिलेबस आता है वो अभी नहीं आया है, लेकिन इसका एक पिछला सिलेबस था जो मैं आपके सामने एक नई वीडियो में अलग से तैयार करके दे दूँ कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे इसमें जो है PGT के लगभग लगभग आपसे अगर कोई पूछेगा तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, किसमें, जैसे PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए, मास्टर में हिंदी होना चाहिए, फिजिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आपने मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में किया है तो आप उसके लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपके सामने रख देते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर आप सेम तरीके से जाएंगे तो मास्टर डिग्री बता दिया गया। B.Ed की जो डिग्री है, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स है, तो B.Ed उसके साथ रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब B.Ed चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोबेशन का पीरियड वही है, PGT कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट में 100% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। PGT हिंदी में आप 50% बाय प्रमोशन, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपके साथ आते आते। इनके जो सिलेबस के बाद अगर आप उसमें देखेंगे तो कुछ चीज़ें जिनके पास TGT होगा उसे प्रमोशन कैसे देंगे, वो सारी लिस्ट लिखी है कि प्रमोशन के बेस पर भी होगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप बेसिक सा थोड़ा सा और जानकारी के साथ चलेंगे तो फिर आपके सामने आ जाता है कंप्यूटर साइंस वाला PGT। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा
आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो टीजीटी जो है, तो टीजीटी क्या है, 11 की बजाय क्या हो जाता है, 12 टीजीटी की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपके लिए कुल जो वैकेंसी हो जाती है वो 8,880 हो जाती है, नंबर ऑफ पोस्ट हो जाते हैं, ग्रुप बी की आती है, लेवल 7 है, मतलब भाई पे स्केल बढ़िया ही है, और आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा ना हुई हो। तो अगर आप 35 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 55 साल उनके ईएमआरएस वाले एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। आप इसमें एसेंशियल में क्या है, आपका 4 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए, पहली बात है, या एनसीटी से अप्रूव आपने कुछ किया हो, एनसीईआरटी से। इसके अलावा बैचलर डिग्री उस कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 इयर्स डिग्री, मतलब 3 साल का अगर कोई डिग्री कोर्स है तो आपने एटलीस्ट उसे 2 सालों के लिए क्या हो, पढ़ा हो। और बैचलर डिग्री के इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है तो जो पोस्ट वाइज है उसमें अलग अलग है। जैसे हिंदी के लिए आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल 3 ईयर, इंग्लिश होना चाहिए ऑल 3 ईयर्स, और मैथ जो है बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर डिजाइन। मतलब कि बाकी सब में तो आप 3 साल चल जाएंगे, बट अगर आप हिंदी 2 साल चल जाएंगे, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो आपको 3 साल की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश देखेंगे 3 साल की जरूरत, टीजीटी मैथ में आपका मैथ्स के अलावा भी कॉम्बिनेशन में फिजिक्स या उसके अलावा केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, उसमें से कुछ होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं तो इन केस ऑफ बाकी सारी चीज़ें, टीजीटी में जो साइंस है उसमें आपके सामने आता है तो बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन के साथ मांगते हैं। टीजीटी एसएसटी में बेटा फॉलोइंग जो सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। मतलब ये कि आपने क्या, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एट गिवन। मतलब कोई भी हिस्ट्री विद ज्योग्राफी हो, या हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस, किसी का भी किसी के साथ कॉम्बिनेशन मिल जाए वो होना चाहिए। फिर इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो इस चीज़ के साथ। फोर, आप लोगों को एक बात और याद रखना होगा कि जितने भी आपके सामने ये होंगे टीजीटी के फॉर्म, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पास करना होगा, सीटेट का पेपर आपका पास होना चाहिए। और टीजीटी है तो ऑब्वियस सी बात है पेपर 2 पास होना चाहिए। साथ साथ में बीएड डिग्री है, बीएड डिग्री के कई सारे दे दिए, बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर द 4 ईयर, मतलब 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वहाँ बीएड की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको बीएड की भी क्या होगा जरूरत। और बाकी आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना जानते हो, ये बेसिक जानकारी है। 2 साल का वही प्रोबेशन, यही सारी। बाकी अगर आप आगे चलते जाएंगे तो आर्ट टीचर की भी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इसे आप भर सकते हैं बढ़िया से। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में कि भैया ये फॉर्म भरना चाहिए, कि देखिएगा आज के टाइम में तो ऐसी हालत है कि आप लोग भैया भर ही दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि नहीं फॉर्म भरोगे तो भी कुछ नहीं, कोई ना कोई तो भरेगा। और अगर 38,840 कुछ वैकेंसी हैं तो अपने आप में काफ़ी हैं, तो ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। तो जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, जिनका सीटेट का पेपर 2 पास है, वो जरूर इस कोर्स को, मतलब फॉर्म को भर दीजिएगा, उनके लिए क्या है, अच्छी बात है यहाँ। तो ये जो डिग्री है, जो ये वैकेंसीज हैं, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। बाकी जानकारी मुझे नहीं लगता आपके लिए ज़रूरत होगी। काउंसलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई चाहते हैं, बाकी ड्राइवर के लिए, इनके लिए तो इनका जो सिलेबस, जो डिटेल वाला सिलेबस होगा, वो मेरी तरफ से एक बिल्कुल अलग वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसके साथ इनकी जो वैकेंसी वाला ये इतना ही रखेंगे, बाकी जो सिलेबस वाला होगा मैं अलग से आपके सामने रख के दूंगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आप तक देना था। तो बढ़ते रहिएगा आगे, बढ़ते रहिएगा आगे, पढ़ते रहिएगा, बस अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मेरा नाम रोहित वैद्वान। तो ये वैकेंसी 38,000, इसमें पीआरटी के लिए ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पर तो टीजीटी पीजीटी पे आप भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।